हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत का कोविड टीकाकरण जो अभियान शुरू किया गया था उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अभी 67वीं बीपीएससी का जो पेपर हुआ था लीक भी हो गया, उसमें 3 प्रश्न जो है इससे पूछा गया था। इसके अलावा मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था, बिहार एसआई में भी प्रश्न इससे पूछा गया था, बीएसएससी में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे। आज एक फर्स्ट वीडियो होगा, दूसरा सेकेंड वीडियो होगा। उसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोविड-19 से ही संबंधित वह वीडियो होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए, आज हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ेंगे जिससे हमेशा प्रश्न जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारत ने कोविड टीकाकरण शुरुआत 16 जनवरी 2021 को किया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह शुरू किया गया था। याद रखिएगा, कभी कभी डेट पूछ लेता है कि कब शुरू किया गया था, तो 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड टीकाकरण शुरू किया गया था। अब है कि भारत में कौन कौन सा टीका दिया जाता है कोविड-19 से संबंधित और किसने इसको बनाया है। विदेश में ऐसे कौन से कोविड टीका हैं जिसको भारत में उपयोग किया जा रहा है और भारत सरकार ने उसे मान्यता दिया है, DCGI ने उसे मान्यता दिया है। एक एक कर हम देखते हैं। भारत बायोटेक और ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित है कोवैक्सीन। सबसे ज़्यादा यही दिया गया है भारत में, कोवैक्सीन। ठीक है, इसको बनाने वाले ये हैं, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया है कोविशील्ड। यह भी भारत में सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला वैक्सीन है। अभी 67वीं बीपीएससी में यही पूछा गया था कि कोवैक्सीन को बनाने वाले कौन हैं, तो उसमें ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था और कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे मान्यता दिया गया है कि नहीं, तो यही एक कोविशील्ड है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया है। इसको WHO ने भी मान्यता दिया है। तो ये प्रश्न आपको 67वीं बीपीएससी में भी मिला था। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न जो है विभिन्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला जो वैक्सीन है कोवोवैक्स, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा यह विकसित किया गया है अकेले, कोवोवैक्स। इसको भी देने की बात की गई है। बायोलॉजिक्स ई लिमिटेड द्वारा विकसित है कोर्बेवैक्स। बायोलॉजिक्स ई लिमिटेड द्वारा विकसित है कोर्बेवैक्स। ये 4 वैक्सीन जो है भारत में विकसित किया गया है और सबसे ज़्यादा जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही भारत के लोगों को दिया गया है। इसके अलावा कुछ विदेशी वैक्सीन भी है जिसको मान्यता दिया गया है, और वह कौन से देश से संबंधित है उसको भी आइए जानते हैं। भारत में DCGI द्वारा मंजूर वैक्सीन है। पहला है रूस, इसका स्पुतनिक 5 और स्पुतनिक लाइट, ये दोनों रूस द्वारा निर्मित वैक्सीन है कोविड-19 से संबंधित, और इसको भारत ने मान्यता दिया है कि भारत के लोग इसको ले सकते हैं। थोड़ा महंगा होता है इसलिए सब आदमी इसको ले नहीं सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा कारगर माना गया है। ऐसा कहा गया है कि ये कोविड-19 जो है कोविड से संबंधित बीमारी, उसमें सबसे ज़्यादा यह कारगर है। अमेरिका के द्वारा मॉडर्ना वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन, ये 2 ऐसे कोविड टीका है जो भारत में इसको मान्यता दिया गया है कि भारत के व्यक्ति इसको ले सकते हैं। रूस के 2 और अमेरिका के 2। ठीक है, यानी भारत में कुल मिलाकर भारत के 4 और 4 ये 8 वैक्सीन ऐसे हैं जो भारत के लोग ले सकते हैं। अब है कि कोविड-19 पर जो 2021-22 का बजट आया है, केंद्रीय बजट, उसमें कितना धनराशि आवंटन किया गया है, तो इसे आइए जानते हैं। 2021-22 के केंद्रीय बजट में
कोविड-19 टीका खरीदने का आवंटन जो है वह 35,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आपसे ये पूछ लेगा डाटा कि कितना करोड़ रुपया है, तो 35,000 करोड़ रुपया है। इससे संबंधित आपको प्रश्न जो है जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप एक बार इसको 1 से 2 बार जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। चलिए और इससे संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं। वैक्सीन मैत्री पहल भारत के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें सहयोगी देशों को कोविड टीका दिया जाएगा, जो भारत के सहयोगी देश हैं। जैसे भारत के सहयोगी देश इसके आसपास के हैं, कुछ और दूर दराज के हैं, जैसे मॉरिशस हैं, सिंगापुर है, ये सब हैं। तो सबसे पहले भारत ने भूटान को वैक्सीन मैत्री पहल के तहत टीका भेजा है कोविड से संबंधित। तो याद रखिएगा भूटान हमारा यहाँ पड़ता है। मैप के थ्रू अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको याद रखेगा। पहला देश है भूटान, जिसको वैक्सीन मैत्री पहल के तहत टीका भेजा गया है कोविड-19 से संबंधित। कोविड टीका 100% पूरा किस केंद्र शासित राज्य ने किया है, तो लद्दाख ने किया है। देखिए पहले जम्मू कश्मीर का ये भाग था, लेकिन इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये लद्दाख हो गया। तो 100% प्रथम टीका जो है लद्दाख ने अपने नागरिकों को दे दिया है। अगला है कोविड टीका 100% पूरा करने वाला गांव कौन सा है, तो बयान है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये जम्मू कश्मीर है, यहीं पे बयान है, यहीं पर 100% इस गांव में कोविड टीका पूरा कर लिया गया है। 100% कोविड टीका पूरा करने वाला शहर कौन है, तो भुवनेश्वर है। ये उड़ीसा का, ये उड़ीसा यहाँ पे है भुवनेश्वर। यहाँ यह शहर जो है भुवनेश्वर, इसने 100% वहाँ के लोगों को टीका, कोविड का टीका दे दिया है। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन, दिल्ली सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है कि जहाँ पे आपने वोट डाला है, मतदान किया है, वहीं पे आप जाकर जो है कोविड का टीका ले सकते हैं। मातृ कवच अभियान कोविड टीका से संबंधित है, केरल में शुरू किया गया है। गर्भवती महिलाओं को यह टीका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर, जो उनका जन्म दिवस है 17 सितंबर 2021 को 2.5 करोड़ लोगों को एक साथ कोविड का टीका दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को टीका देना पूरे भारत में, यह एक चुनौती था, लेकिन इनके जन्म दिवस पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर दिया गया है। कभी कभी इनका जन्म दिवस पूछ लेगा तो 17 सितंबर है, याद रखिएगा। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया है, तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए। कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा था फर्स्ट, तो उसमें बिहार के जो बहुत लोग दूसरे राज्यों में काम करते थे, विदेशों में काम करते थे, जब वो भारत में आए विदेशों से और फिर बिहार राज्य में अन्य राज्यों से आए, तो उस समय बिहार सरकार ने एक योजना चला रखा था डिजिटल इंडिया अवार्ड, इसीलिए इनको 2020 का मिला है। क्योंकि उस समय इन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था कि बाहर से फंसे जो लोग भी आए थे उनके लिए जागरूकता अभियान जो है डिजिटल के माध्यम से दिया गया था। इसीलिए इनको जो है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जो है दिया गया है। ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो बीपीएससी में 3 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट से पूछ लिया गया था कि इसको कोविशील्ड को बनाने वाले कौन हैं, तो ये पूछ लिया गया था। और WHO ने किस वैक्सीन को भारत में मान्यता दिया था, उससे संबंधित ये था। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ से पूछ लिया गया था कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार को किस लिए दिया गया है। तीसरा पूछ लिया गया था कि स्पुतनिक जो है वह किस देश की दवा है जो भारत में कोविड-19 के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये 3 प्रश्न जो है इस बार बीपीएससी में आपको भारत की कोविड टीकाकरण यानी टीकाकरण कोविड-19 से पूछ लिया गया था। सेकेंड वीडियो में भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लाएंगे और आप मान के चलिए कि 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका 15 जून के बाद कभी भी हो सकता है, तो आप तैयारी कीजिए। और ये कोविड से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हमको मिलेंगे वो आप तक हम लेकर आएंगे। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। लास्ट में भी यही करेंगे कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए ताकि मेरा सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। केवल बीपीएससी में ही नहीं, अन्य पीसीएस में भी, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार दरोगा है, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, रेलवे बैंक, सभी में इससे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।